हेलो एवरीवन। ओनो स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को क्लास दिया था और परसेंटेज टॉपिक से मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया है। मैं आप लोग को अर्थमेटिक प्लस एडवांस जो भी वनडे एग्जाम्स में आते हैं उसको मैं आपको अच्छे से डील करूँगा और स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में जल्दी बनाया जाता है, ये सारे चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अर्थमेटिक में बहुत सारे सेक्शन हैं। लाइक एक नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं लाइक नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट डिजिट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रेलवे एंड एसएससी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इवन आप सीडीएस एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी मिल सकता है ये। बट यदि हम बैंक एग्जाम की बात कर रहे हो तो वहाँ पर नंबर सिस्टम का वेटेज थोड़ा कम होता है, सिंप्लीफिकेशन का वेटेज ज़्यादा रहता है। वहाँ पर यूनिट डिजिट और नंबर जीरो से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। बैंकिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसएससी एंड रेलवे, क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन और डीआई पे फोकस्ड होता है। जो भी आपका अर्थमेटिक सेक्शन आता है वहाँ पे प्रीलिम्स में 10 या 10 या 15 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी एक फिक्स टॉपिक से आते हैं। बट वहाँ पे कैलकुलेशन लेवल थोड़ा हाई होता है वहाँ पर, इसलिए बच्चे ज़्यादातर फोकस करते हैं कैलकुलेशन पर। बट एसएससी एंड रेलवे की बात करें तो एसएससी एंड रेलवे में क्या होता है कि आपको कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक, आपको कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ईजिली कैलकुलेट होता है क्वेश्चंस। तो इस तरह से थोड़ा प्रिपरेशन का ओरिएंटेशन आप लोग अलग रखिएगा। आपको जो भी प्रिपरेशन, आपको जो भी मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कीरन पब्लिकेशन। ये सारे बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। बस उसका प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ नहीं, कि आज से जो भी पहले जितने सारे पेपर्स आए हुए हैं उनको आप डेली 50, 25 जितना भी आपसे हो पाएगा वो आप उसको सॉल्व करिए। लाइक मैं अभी आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो आप परसेंटेज में ही डेली 25-30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए। तो अप टू द 10 डेज में आप 300 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप इजीली क्वेश्चंस को हैंडल भी कर पाओगे और आपका धीरे धीरे टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने परसेंटेज का कल मैंने बेसिक लिया था, आज मैं इसका कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। आज मैं इससे कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग ये देख रहे हैं, स्क्रीन पर है। इफ़ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए, यदि ए का 80% बी का 50% के बराबर है तो बी बराबर ए का x%, तो बी बराबर ए का कितना परसेंट होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बट आप यदि इसको सॉल्व करना चाहें, अब ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एसएससी और रेलवे वगैरह में आया ही होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चंस को निकाले हैं, वहाँ से ही ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो जब इस क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व किया गया होगा तो 80% ऑफ ए इक्वल टू गिवन है 50% ऑफ बी। 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, तो हम लोग को बी बराबर ए का कितना परसेंट है। तो हम लोग यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज बोथ साइड हो तो कैंसिल आउट तो कर ही सकते हैं। ये परसेंटेज से परसेंटेज क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ रहेगा, 0 से एक 0 भी चला गया, तो बी बराबर 8/5 ऑफ ए। अब ये पूछा है बी बराबर ए का कितना परसेंट है, तो 8/5 को यदि हम परसेंटेज वैल्यू में लिखेंगे, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो हम 1/5 का परसेंटेज वैल्यू आप लोग को मैंने बताया था 20% के इक्विवेलेंट होता है। तो 8/5 8/5 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 20 से डिडक्ट होकर 160% ऑफ ए आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर ले जाता हूँ। ये क्वेश्चंस आप लोग भी बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, 8% ऑफ एक्स इज द सेम एज 4% ऑफ द वाई, देन 20% ऑफ एक्स इज द सेम एज, क्या होगा। तो कभी भी क्वेश्चंस को पढ़ते तो डायरेक्ट पेन और पेपर उठाकर बनाना भी नहीं चाहिए। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चंस ऐसा हो कि ओरली ही सॉल्व हो जाए, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग को पेन और पेपर हर क्वेश्चंस में लगाना ही ज़रूरी हो। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर कोशिश करते हैं कम से कम कॉपी पर लिखना पड़े,
क्योंकि जितना ज़्यादा कॉपी पर आप लिखोगे आपका टाइम उतना ही वेस्ट होगा। ये इसको कैसे इंक्रीज करते हैं, ये थोड़ा डार्क। तो यहाँ पर हम लोग 8% ऑफ एक्स दिया हुआ है, 4% ऑफ वाई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 8% ऑफ एक्स इक्वल टू 4% ऑफ वाई। तो जस्ट डबल है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20% ऑफ एक्स। तो जब यहाँ 20 करेंगे तो वहाँ पे 10 होगा। जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 8% ऑफ एक्स इक्वल टू 4% ऑफ वाई, क्वेश्चन में पूछा है 20% ऑफ एक्स बराबर व्हाट परसेंट ऑफ वाई। तो ऑब्वियस की बात है कि यहाँ पे 10 आएगा। ये आप ओरली भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर सोचना भी नहीं कुछ था। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आता है तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, 2-4 क्वेश्चन मीडिएटर लेवल का रहेगा और 2-4 क्वेश्चन हाई लेवल की रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन दिया गया तो सारे हाई लेवल के ही क्वेश्चन हैं। चाहे वो रेलवे में तो क्वेश्चन कंपेरेटिवली एसएससी थोड़ा ईजी ही होता है, वहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, बट एसएससी में थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल होता है। तो इस तरह से आप कभी भी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये नहीं कि डायरेक्ट आप पेन पेपर लगाकर उसमें सोचना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें। मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या करेंगे, पूरा एक्स और वाई को रिलेशन निकालेंगे, एक्स बराबर वाट, उसके बाद फिर वो पुट करेंगे उसमें। तो उसमें क्या होगा, टाइम टेकन भी होगा। बट यहाँ पे जैसा वो डाटा सेट किया हुआ था जस्ट वो डबल था, तो डबल था, ईजिली हम लोग को कंपेरिजन हो गया। अभी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। थर्ड क्वेश्चन, 120 इज 20% ऑफ द नंबर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अलग अलग लोग अलग अलग मेथड से बनाएंगे। कोई पूरा ट्रेडिशन पे ही चला जाएगा, कोई पूरा लॉन्ग मेथड, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे दिखा जा रहा है 20% 120 के बराबर है। अब कोई एज्यूम करेगा, मान ले जाए कि जो ट्रेडिशन पहले हम लोग आर.एस. अग्रवाल मेथड में पढ़ते थे, तो मान लेगा कि लेट एज्यूम दैट नंबर एक्स एज्यूम कर लेगा, उसका बोलेगा 20%, 120 है। तो यहाँ से वो एक्स का सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करेगा, एक्स इंटू 20/100 बराबर 120। ये 5 बार में कट रहा है तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो x बराबर 600। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, नंबर निकालेगा। अब वो नंबर का 120% बोला है तो 600 का 120% फाइंड करेगा बटा 100, ये कैंसिल आउट होकर फाइनली आएगा 720। बट ये अप्रोच लगाना सही नहीं है। यहाँ पर ये सब जो आप लोग एक्स पे एज्यूम करते हो, कभी कभार आप एज्यूम कर लिए कुछ है कि हाँ चलो वहाँ पे नॉर्मली बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं था। इसका सेकेंड मेथड आप क्या देख सकते हो, ये तो मैंने आपको एक फर्स्ट मेथड बताया जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। सेकेंड मेथड में आप क्या देख सकते हो कि 20% जब आपका इक्विवेलेंट है 120 के, तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू कितना है 120%। तो इसमें जस्ट हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 120% दैट विल इक्वल टू 720। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ रहा है 720। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि आपको कुछ मल्टीपल फॉर्म में मिल जाए तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट आप यदि उसको ट्रेडिशनल फॉर्म में देखोगे तो कहीं ना कहीं 2-4 स्टेप ज़्यादा लग रहा है, और यही 2-4 स्टेप आपका एक ही क्वेश्चन में आप वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे करते करते आपका फिर फाइनली 4-5 मिनट इजीली वेस्ट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x is less than y by 25%, then y exceed by x। x जो है y से 25% छोटा है, x बोल रहा है y से 25% छोटा है। इसको बनाने का भी मैं दो मेथड बताऊंगा, और कैसे मैं बताऊंगा कि एक मेथड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। यहाँ पे डाटा तो आपका 25% है, तो हो सकता है कि आप एक मेथड में आप सही कर जाओ। 25% कम है, मान लेते हैं x और y, x जो है y से 25% कम है। तो बहुत सारे लोग ऐसे इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे यही मेथड से करेंगे, y को एज्यूम करेंगे 100, तो x उनका आएगा 75, x का वैल्यू 75 हो गया। अब बोलेगा y x से कितना अधिक है, तो y जो है x से आपको कितना अधिक दिख रहा है 25, y जो है x से 25 ज़्यादा है, तो x के कंपेरिजन में पूछा है तो कितना परसेंट ज़्यादा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 1/3, और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू मैंने कल ही पढ़ाया कि 33.1/3% होता है। तो यहाँ पे तो आप 25% था तो आप इजीली 100 एज्यूम कर लिए,
लेकिन यहाँ पे डाटा यदि हम 25% की जगह कर दिए, मान लिया जाए इन केस क्वेश्चंस को चेंज करें, ये 25% की जगह आपको कर दिया जाए x जो है y से 16.2/3% कम है। इसी क्वेश्चन को जस्ट मैं चेंज कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, 25% था तो आप 100 और 75 तो इजीली आप देख लिए, बट x वहां जो 25% के डाटा की जगह यदि 16.2/3% कर दिया जाए तो अच्छे फिर आप 100 अज्यूम करिए, आपका टाइम टेकन होगा। आप फिर भी 100 से बनाइएगा, फिर भी अब वो घटाते ही रह जाइए, कितना परसेंट आएगा वो। अब यहाँ पे 16/2/3% आ गया, तब आप जब मेथड से आप इसको बनाओगे तो ये आपको टाइम लगेगा, वो इतना टाइम लगेगा कि इससे डबल ट्रिपल भी टाइम लग सकता है। लेकिन इसी को 25% वाले डाटा को मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ, सेकेंड मेथड। तो कहीं ना कहीं 25% जब डाटा है तो आपको ये मेथड अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब जैसे ही हम वो डाटा को थोड़ा सा चेंज करेंगे, परसेंटेज का वैल्यू को फ्रैक्शन में देना स्टार्ट कर देंगे, 16/2/3, 33/1/3, 62/1/2, तब आप डिफिकल्टी फेस करोगे। तब तो आप 100 भी एज्यूम नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100 मानोगे तो 162 हो जाएगा समथिंग, ये ऐसा कुछ। अब यहाँ पे एक्स वाई से 25% कम है, 25% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। तो यहाँ पे एक्स और वाई एज्यूम करेंगे, वाई यदि 4 है तो एक्स कितना होगा 3, वाई यदि 4 है ओरिजिनल वैल्यू तो एक्स एक कम है, कहीं ना कहीं 3 है। बोल रहा है एक्स वाई से 25% कम है, इसका मतलब ये वैल्यू जो डिनोमीटर में ये वाई को हम इसको एज्यूम कर रहे हैं तो ऊपर वाले कहीं ना कहीं कम हो रहा है एक। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वाई एक्स से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो वाई जो है एक्स से आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, एक ज़्यादा दिख रहा है। अब किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/3 × 100, और 1/3 जैसे ही आपका आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 33/1/3 होता है। तो आपके पास दो अप्रोच है, एक आप 100 एज्यूम करके बनाइए और एक आप जो परसेंटेज का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको देकर बताया उससे बनाइए, तो आपको डिफिकल्टी पता चलेगा। अब जैसे मैंने क्वेश्चन ये चेंज जो किया था कि x जो है 22 से 16.2/3% कम है। अब 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6, तो x और y हमें यहाँ पे लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं y 6 है तो x कितना है 5। यदि आप वहाँ पे 100 मानते हैं कि y यदि 100 है और उससे 16.2/3 कम करते हैं तो आपका 84 समथिंग आ जाता, 83 पॉइंट समथिंग आ जाता। फिर आप उसको कैलकुलेट करते तो उतना ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। तो अब यहाँ पे इजली y का वैल्यू ओरिजिनल 6 है तो x कितना 5 हो गया। अब हमको निकालना है कि y x से कितना ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 1/5 × 100 करेंगे तो 20% ईजिली आ गया। यही डिफरेंस होता है परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखने का। यदि आपको यहाँ पे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगा तो ये 16/2/3% डाटा मिलेगा। क्वेश्चन तो बन सकता है, आप चाहे x मान के बनाओ चाहे 100 मान के बनाओ, कैसे भी बनाओ क्वेश्चन तो बनेगा, बट वो लेगा 1-1.5 मिनट लेगा। लेकिन यदि उसका आपका फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इसको 15 सेकेंड 20 सेकेंड काफ़ी है। तो इसलिए बोला जाता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन मैथ्स में 15-20 सेकेंड लगते हैं। ये भी नहीं बोल सकते कि पूरे क्वेश्चन में लगते हैं। कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा पार्टनरशिप पे कि आप उसको 20-30 सेकंड तो पढ़ते ही रह जाओगे। जब आपका क्वेश्चंस का लाइन ही रहेगा 5 लाइन का 6 लाइन का, तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ने में 20 से 30 सेकंड बर्बाद करोगे। बट क्या होता है, बट हम लोग क्या देखते हैं, जब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं तो उनको पहले ईजी जल्दी बनाया जाता है। एग्जाम में जैसे 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं मैथ्स के, तो जो भी छोटे क्वेश्चन हैं उनको हम लोग थोड़ा जल्दी बनाकर टाइम को थोड़ा सेव करके अच्छे बड़े क्वेश्चंस में टाइम लगाएं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। p% ऑफ p इज 36, देन p इज इक्वल टू, p का p% 36 है तो p का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ से p% ऑफ p मतलब कहीं ना कहीं p²/100 ही बोल रहा है, बराबर 36। अब इतना तो हम लोग पूरा लिखें, जहाँ पे आप यदि क्वेश्चंस को देखें और पूरा लिखना स्टार्ट किए, मतलब p% ऑफ p बोल रहा है ऐसे करके, बराबर 36, फिर उसके बाद लिखिएगा p × p/100 बराबर 36, उसके बाद p² बराबर बोलिएगा 3600। तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेप इंक्रीज किए, ये लिखने का जरूरत ही नहीं है। जब आपको p% ऑफ p बोला तो दिमाग में ही आना चाहिए कि p²/100 ही होगा। अब जब p²/100 36 है तो p² का वैल्यू 3600, तो p का मान तो 60 ऐसे ही आ गया। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं p बराबर 60।
कुछ कुछ स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए ऐसे में, एटलीस्ट कम से कम फ्रॉम 1 to 50 तो पूरा का पूरा मेमोरी में होना चाहिए कि 48 का स्क्वायर बोले, 49 का स्क्वायर बोले तो ईजिली आप बता सको। उसी तरह से जब हम लोग स्क्वायर हम आप लोग को जब बताएंगे तो फ्रॉम 1 to 50 तो करवाना ही होगा मिनिमम, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा उसका कैसे मेथड से फिर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें, द रेशियो इज 5/4 एक्सप्रेस इन द परसेंट, इसको परसेंटेज में बनाना है, 5/4 को कोई भी रेशियो दिया हुआ है 5/4 को परसेंटेज में बनाना है, तो कुछ नहीं 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो 100 से मल्टीप्लाई करने से ये 25, आपका 25 बचे 125%, ईजिली हो गया। ये तो काफ़ी इजी ही क्वेश्चंस था। आज मैं आप लोग को जस्ट एक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कल का जो लेवल होगा जस्ट इससे थोड़ा हाई होगा, और जैसे डे बाय डे बढ़ेगा लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% हायर देन महेश, यहाँ पे डाटा आपको 150% मिल रहा है, तो आप क्वेश्चंस को थोड़ा 100 मान के भी जल्दी बना सकते हो, लेकिन जैसे ही डाटा को थोड़ा 150% की जगह 112% ये सब थोड़ा डाटा यूज करना स्टार्ट कर देगा, तो वहाँ पे आप जैसे ही 100 मानोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा सोचना बंद कर देगा, फिर वहाँ लगेगा ये क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 150% है तो 100 भी मान के बच्चे लोग बनाएंगे और जल्दी बन भी रहा होगा उनका। जैसे उनको 106 2/3% मिलना चालू हो, या कुछ भी और ऐसा हो कि फ्रैक्शन में परसेंटेज हो, 62.5% हो, 37.5% हो, 57.7% हो, तो उसी टाइम लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। सिंपल डाटा आजकल क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, ये पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए ऐसा थोड़ा 150%, 30%, 25% मिल रहा है, लेकिन आजकल के जो क्वेश्चंस अभी आएंगे ट्रेंड में वो डाटा को चेंज कर रहे हैं। मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो बताइए कि महेश मोहन से, एक तरफ कौन है, मोहन है, और एक तरफ महेश है, तो बोल रहा है मोहन की आय महेश से 150% ज़्यादा है, ये 100 है, तो 100 का 150% ज़्यादा करेंगे तो कहीं कहीं ये 250 होगा। 100 का 150 मतलब 150 उसमें और ऐड करके होगा, तो कहीं कहीं 250 इसका इनकम होगा। अब महेश जो है मोहन से कम कितना है, 150, किसके रिस्पेक्ट में, मोहन के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 से गुना भी करिएगा, 0 से 0 4, मतलब 60% यहाँ पे आ रहा है। ये तो आप 100 मान के बना लिया यहाँ पे, यही बात है कि बच्चा 100 मान के तो यहाँ बना ले रहा है। 150% है, 10 रहेगा, 20 रहेगा, इंटीजर में परसेंटेज रहेगा तो अब बढ़िया से बन जाएगा 100 मानकर, लेकिन परसेंटेज का वैल्यू यदि 16 2/3 दे, यहाँ पर 37 1/2 दे, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा। अब इसी क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से क्या देखेंगे, जैसे 150% था तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2, तो एक तरफ को लिखेंगे मोहन और एक तरफ महेश। यदि ये 2 रुपये इसका इनकम है तो इसका इनकम कहीं ना कहीं 5 रुपये होगा। महेश का इनकम यदि ओरिजिनल 2 रुपया है तो इसका कहीं ना कहीं 3 + 2 5 रुपये है। महेश कहीं ना कहीं इससे 3 रुपये कम कमा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, मोहन के रिस्पेक्ट में, तो परसेंटेज निकालना है 3/5, कल ही हम लोग रटवाए हैं 60% के बराबर होता है। वहाँ पे तो आप तो इतना मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे, दिमाग में आपका फ्रैक्शन देखोगे कि हाँ 3/5, 4/5, 1/7 ये आ रहा है, इसका मतलब आंसर यही होगा, तो इसलिए रटना पड़ता है, नहीं तो और इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चंस को बनाने का 2 प्रोसेस है, एक बार आप 100 भी मान के बना रहे हो और एक बार आप फ्रैक्शन का परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करके बना रहे हो। तो ये देखा जा रहा है कि जहाँ पर हम 100 मान के बना रहे हैं वहाँ पे तो चलो डाटा अच्छा रहा, ईजी रहा, लाइक 25% और 50% रहा, तो क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। बट डाटा थोड़ा सा चेंज करेगा, 112.5% कर दिया, 106 2/3% कर दिया, तो यहाँ पे आप 100 मान के बनाते ही रह जाएंगे, टाइम भी आपका लगेगा। और जैसे इसी क्वेश्चंस को 1/2% लें तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो, कल ही मैंने बताया था 1 + 1/8 9/8 होता है। यहाँ एक तरफ मोहन रखेंगे, एक का इनकम 8 है तो एक का कहीं ना कहीं 17 होगा, इससे कम कितना है, 17 में 60 किया तो 9, 9/17 × 100, तो ये आप जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि इस क्वेश्चंस में 100 यदि अज्यूम करते हैं तो आपको क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आएगी। तो आज मैं आपको बेसिकली यही बस दिखाना चाह रहा था क्वेश्चंस के माध्यम से कि कैसे कल हम लोग जो पढ़े थे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू वो इतना यूजफुल है
और उसको यूज करने का तरीका भी आना चाहिए। यदि वो यूज करने का तरीका नहीं डेवलप होगा तो टाइमिंग में का आपका इशू आएगा ही। और वो सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं आपको दिखेगा, वो आपको मेंसुरेशन में भी दिख सकता है, आपको प्रॉफिट लॉस में भी दिखेगा, इवन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी जिस तरह का सवाल बना रहे हो वहाँ पर दिखेगा। अब एक यहाँ पे बेसिक सवाल देखा जा रहा है तो सिंपल ही सवाल, लेकिन इसी को कोई 50 सेकंड में बनाएगा तो कोई 40 सेकंड में बनाएगा, कोई 1 मिनट में बनाएगा और कोई हो सकता है 20 सेकंड में बना दे। लेकिन वही जिसका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा वो जल्दी बनाएगा। एक तो तरीका पर है कि आपको प्रोसेस सही पता है, और दूसरा होता है प्रैक्टिस। आपको तरीका भी सही मालूम हो और प्रैक्टिस भी हो तो सबसे पहले आप ही बनाइएगा। लेकिन पता चला कि आपको तरीका भी नहीं मालूम, प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। लेकिन दोनों चीज़ें यदि आपके अंदर आ गया कि आप प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा कर लिए हो और प्रोसेस भी सही यूटिलाइज कर रहे हो तो क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल करोगे। अब यहाँ पे 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ इतना इज ₹10,000। मतलब कोई भी नंबर है उसका इतना परसेंट 10,000 के बराबर है, तो वो नंबर क्या होगा? 0.15% मतलब कुछ भी नंबर एज्यूम कर लो, एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, 0.15 है तो 0.15 को बाई परसेंटेज है तो 100 तो लिखेंगे ही। और 33 1/3% को पूरा ना करके हम लोग जानते हैं, कल पढ़े थे 1/3 होता है, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये है 10,000, ये हमारा 10,000 के बराबर आ गया। 10,000 के बराबर नहीं, यहाँ पे तीनों का मल्टीपल में ही पूछ रहा है, कोई यहाँ पे एक्स वैल्यू निकालना ही नहीं, तीनों मल्टीपल में। यहाँ पे भी ऑफ का ही साइन है, इक्वल टू का साइन तो है नहीं है, तो तीनों को मल्टीप्लाई ही करना है। तो 0.15% मतलब 0.15 डिवाइडेड बाई 100 ही करेंगे, इंटू 33 मतलब ये हो गया 1/3 और इंटू 10,000। अब ये इसको डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे और 2 जीरो आएगा, और ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया 5 बार में, तो अल्टीमेटली आंसर हो गया 5। अब यही होता है, लोग 33 1/3% को देखें, अब उसको लगता है कि हाँ वो कितना हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ और भी परसेंटेज यहाँ रहता तो उनको फ्रैक्शन वैल्यू ना पता होता तो वो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा टाइम कंपेरेटिवली भी ज़्यादा लगता। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो x% ऑफ 25/2 इज 150। x% का 25/2 150 के बराबर है। तो x% तो निकालना है, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं है, नॉर्मली ही करना होगा, और नॉर्मली ये लोग बनाएंगे भी x/100 इंटू 25/2 बराबर 150। कैलकुलेशन करने का तरीका भी होता है, ऐसा नहीं कि आप जहाँ तहाँ इधर उधर कैलकुलेट कर रहे, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ऐसा भी कैंसिल आउट करिए कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी ही करें, चाहे 25 से 100 को 4 बार में काट लो, या तो 25 को उधर इसको 6 बार में डिडक्ट कर दो, तो 6 दूनी 12 100 आ गया डायरेक्ट। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किसको पहले डिडक्ट कर रहे हो। जहाँ इधर उधर थोड़ा सा भी डिडक्ट पता चला कि आप थोड़ा कर दिए, अब जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाओगे, ये तो आसान क्वेश्चन था तो इसमें कोई इशू नहीं हुआ, जब आप अच्छे क्वेश्चंस बनाओगे तो कैलकुलेशन पे आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो बहुत बड़ा मैटर रखता है। क्योंकि मैथ्स में जो टाइम जाता है, प्रोसेस तो आपको सीखने के बाद कैलकुलेशन पे ही जाता है। आप जितना कैलकुलेशन पे टाइम दोगे और जितना आपका कैलकुलेशन जल्दी होगा कि हाँ इस जो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है हमको उसको कैंसिल आउट करना है, तो किसको पहले करें किसको बाद में करें, ये आप प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे सीख जाओगे कि किस चीज़ को पहले कैंसिल आउट करना होता है, किसको बाद में करना होता है, क्योंकि यही ज़्यादा टाइम टेकन लेता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1200, ये आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.2% मोर देन डेट, यही क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था। अब इसी क्वेश्चन को लोग 100 मान के बना ही नहीं पाएंगे, बनाएंगे लेकिन उसको लगेगा थोड़ा समय लगेगा, वो मानेंगे 100, फिर 112 1/2%, तो टाइम लगेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी में परसेंट, यहाँ पे ही परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू का यूज है। इस क्वेश्चन को यदि जो भी लोग 100 मान कर बनाए होंगे या जो भी लोग 100 मान के बनाने की कोशिश करेंगे उनका टाइम जाएगा, और जो परसेंटेज के इनका फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखे होंगे कि ये डायरेक्ट होता है 1/8। और क्या बोल रहा है कि जब इनकम, राम का इनकम श्याम से 12.5% ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं एक तरफ राम है एक तरफ श्याम है, ये 8 है तो ये 9 है, तो बोल रहा है कि राम का इनकम श्याम से 1/8% ज़्यादा है, तो मतलब बेसिक 8 हो गया, एक ज़्यादा हो गया, कम कितना 1, 1/9, और 1/9 किसके बराबर होता है 11.1/9।
मतलब आप क्वेश्चंस को, ये मैं बस बता रहा हूँ, ऐसे इसको डिटेल में भी थोड़ा और बताया जा सकता है, तो आप इजीली तरीके से ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे कि एक तरफ आप इसको लिए, राम को लिए, एक तरफ लिए आप श्याम को। अब यहाँ पे 12.5% बोल रहा है, तो पहले 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 आप लिख लो यहाँ पे, या उसको दिमाग में ही रखो। अब 1/8 मतलब कहीं ना कहीं यदि श्याम 8 रुपये इनकम कमा रहा है, 8 रुपये कमा रहा है, तो राम जो है उससे 1 रुपये ज़्यादा इनकम कर रहा है, मतलब 9 रुपये कर रहा है। अब पूछ रहा है श्याम जो है राम से कितना % कम कर रहा है इनकम, तो 9 जो है 8 से कितना कम है, -1 किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में। तो कहीं कहीं 1/9 का हम लोग कल पढ़े थे 11.1/9% होता है। डिफरेंस यही है कि आप क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे लेते हैं। बेसिकली आज मैं आप लोग को बस यही दिखा रहा था कि कैसे हम लोग परसेंटेज में उसका फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करते हैं। यदि वो यूज करना धीरे धीरे स्टार्ट नहीं किए, आज तो मैं आप लोग को जस्ट एक बेसिक सा क्वेश्चंस लिया था मैंने, कल इससे थोड़ा सा और लेवल ऊपर रहेगा और कुछ अलग अलग टाइप्स के भी क्वेश्चन होंगे। मैं वो आप लोग को एक टाइप का तो ये क्वेश्चंस तो दिख ही गया, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे चीज़ में दिखेंगे कि राम का इनकम श्याम से 12.5% ज़्यादा है। ऐसे भी बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, राम का एज श्याम से 12.5% ज़्यादा है, एक्स जो 22 से 12.5% ज़्यादा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बट तरीका तो यही रहेगा। आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है बट तरीका यही रहता है। आज मैं आप लोग को यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा और उसमें फिर धीरे धीरे मैं परसेंटेज के टॉपिक को कंप्लीट करूँगा।